हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू डूइंग वेरी वेल। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन। ओके एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। यप, लेट्स गो। तो दिस इज इट, होपफुली यू कैन सी माय स्क्रीन। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। बाकी जो मैंने ये पार्ट 4 है हमारा जे मेंस 2026 पी ब्लॉक पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, प्लीज़ जाके देख लीजिए। मैं और ये स्पेशली जे मेंस के लिए एडवांस वाला सेक्शन मैंने कवर नहीं किया हुआ है। प्लस इसके पहले भी कुछ स्लाइड्स थे, उसमें से कुछ चीज़ें जो तुम्हारे सिलेबस से हट चुकी है वो मैंने काट दिया है। ओके, तो वही है जो तुम्हारे एग्जाम हॉल में आएगा जे मेंस 2026 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं बट फिर भी अपन रिवाइज करते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। ओके, क्या होता है भाई, चलो देखते हैं। सर्टेन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, एक सेकेंड, ठीक है। सर्टेन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स कैन बी ऑब्जर्व इन द केमिकल बिहेवियर ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स 13, द trichlorides, bromides and iodides. All of these elements being covalent in nature are hydrolyzed in water. कहने का मतलब क्या है कि BCl3, BBr3 एंड BI3 ये सारे क्या होते हैं? BCl3, BBr3, B BBr3, BI3, ये सब क्या होते हैं? कोवलेंट होते हैं। कोवलेंट होते हैं और ये अपना वाटर सिलेक्शन शो करते हैं। और वाटर सिलेक्शन को शो करेंगे बेटा, तो याद रखना ये सब के सब वाटर को क्या, H2 क्या करेगा, इन सारे हेलोजेंस को बाहर निकाल देगा और खुद उनसे जुड़ जाएगा MOH होल 4 माइनस। ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पे देखो बोरोन है Cl 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 BCl3 है। अगर यहाँ पे आप H2 की रिएक्शन कराते हैं तो क्या है ना, H2 इन सब को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। मैं आपको मैकेनिज्म बताता लेकिन मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज हमारे पास इतना समय नहीं है और हमें समय ज़्यादा देना भी नहीं चाहिए, है ना। तो आपके पास ये कुछ ऐसा बनेगा OH 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 और एक वैकेंट ऑर्बिटल बचेगा, ठीक है। बेटा होता क्या है देखो, अब आप सोच रहे हो कि सर अटैक तो H2 से हुआ था, OH क्यों आया? एक्चुअली में होता क्या है देखो, H2O के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। ओके, ऑक्सीजन क्या करेगा, लोन पेयर से ही अटैक करेगा। अगर अटैक करेगा बेटा तो ये BOH OH OH OH, एक सेकेंड, ये तीन तुम्हारे क्या आ गए, OH आ गए, ठीक है। तीन तुम्हारे OH आ गए। चौथा क्या करेगा, H2O ही अटैक करता है, सब में H2O ही अटैक किया था। लेकिन अगर ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करता है तो उसमें क्या चार्ज आएगा, प्लस। बोरोन ने लोन पे एक्सेप्ट किया, इसमें चार्ज क्या आएगा, माइनस। ऑक्सीजन बीइंग एन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अपने पास वो प्लस को रख नहीं रख पाएगा। और प्लस अगर उसके अंदर क्या है तो ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उसमें प्लस अनस्टेबल होता है, वो अपना H+ रिलीज़ कर देगा और ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, बोरिक एसिड। इसके बारे में वापस हम लोग पढ़ेंगे ऐसा, ठीक है। अब होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। वापस से मैं, याद रखना, वापस से मैं ये चीज़ पूछूंगा आपसे, और ये है H3BO3 का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाला H3BO3 वापस से मैं चीज़ पूछूंगा और आप सबको इसका जवाब देना है और सबको ये चीज़ आनी चाहिए। तो क्या बोल रहा है, सर्टेन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स कैन बी ऑब्जर्व्ड in the chemical behavior of group elements 13, the trichlorides, bromides and iodides, all these elements are covalent in nature, are hydrolyzed in water. Species like tetrahedral MOH whole 4 minus and octahedral MH2O whole 6 3 plus except in boron exist in aqueous medium. ये आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि भाई बोरोन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, है ना। और जो H2O होल 6 जो दिख रहा है वो किस लिए आ रहा है, ये एल्यूमिनियम लोग के केस में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, एक खाली डी ऑर्बिटल होता है, इस वजह से वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं 3D की वजह से। ओके, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है तो आप देख सकते हैं। द मोनोमेरिक ट्राईहैलाइड्स बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स आर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स। बोरोन ट्राई, जैसे कि ये बोला है द मोनोमेरिक ट्राईहैलाइड्स। मोनोमेरिक ट्राईहैलाइड्स का मतलब BF3, BCl3, BBr3, है ना। ये सब क्या है, मोनोमर है, डायमर तो नहीं है, मोनोमर है, एक ही है। बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। अब बेटा ये जो है कंपाउंड, ये क्या है,
ये आपका क्या है, लुईस एसिड है। क्यों? इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, इस अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसको ऐसे डोनेट कर देगा, है ना। ये भी मैंने पढ़ा रखा है मेरे ख्याल से। BF3, यहाँ पे क्या है आपके पास, एक वेकेंट ऑर्बिटल है और ये आपका क्या है, अमोनिया है। नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऐसा डोनेट कर देगा और ये आपका स्ट्रक्चर बनाएगा BNH3 प्लस, और यहाँ पे बेटा फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। ये आपका क्या है, लुईस एसिड है। और ये आपका क्या है, लोन पेयर डोनर जो है उसको क्या बोलते हैं, अपने लुईस बेस बोलते हैं। ठीक है, तो द monomeric halides being electron deficient are strong Lewis acids. Boron trifluoride easily react with Lewis acid such as NH3 to complete octet around boron. In absence of d orbitals, the maximum covalence of B is 4. Boron maximum bonds कितने बना सकता है, 4 बना सकता है. Since d orbitals are available with aluminium, aluminium के पास d orbitals available होते हैं. And other elements, the maximum covalence can be एक्सपेक्टेड बियॉन्ड 4, 4 से ज़्यादा वो बॉन्ड बना सकते हैं। ये आपने पढ़ रखा है। ओके, मोस्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स हैलाइड्स एग्जाम्पल AlCl3 आर डायमराइज्ड थ्रू हैलोजन ब्रिजिंग Al2Cl6 बाय एक्सेप्टिंग स्पीशीज द मेटल कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हैलोजन्स इन दिस हैलोजन ब्रिजेड मॉलिक्यूल्स। ये आप पढ़ चुके हैं, ये मैंने पढ़ा रखा है। प्लीज़ पार्ट 3 एक बार आप जाके देख लेना। ओके, बोरोन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 3-। बोरोन 6 फ्लोरीन से नहीं जुड़ सकता, ऑब्वियसली नहीं जुड़ सकता यार। बोरोन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता। ओके, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स, बोरोन इज अनेबल टू एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, देयरफॉर मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ बोरोन कैन नॉट एक्सीड 4। ये आपको यहाँ जाके समझ में आ गया होगा होपफुली। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि अपन आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या बोला बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स, बोरोन के कंपाउंड्स। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में हम लोग अब धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको पता चल रहा होगा कि मैं नया हूँ उन सब चीज़ों में, तो आई टेक टाइम, है ना। सॉरी फॉर दैट। आप लोग इसको 2x कर लेना या फिर स्किप मार देना, जैसा भी है। आई विल लर्न, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। दुनिया में हर चीज़ सीखी जा सकती है, राइट। ओके, तो क्या बोला गया बेटा, इधर देखना। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, बोरोन के इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। सम यूजफुल कंपाउंड्स ऑफ बोरोन आर बोरेक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड एंड डाइबोरेन। ये बोरोन के क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, बोरेक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड एंड बोरेन। वी विल ब्रीफली स्टडी देयर केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बोरेक्स के बारे में। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरोन। ओके, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O। आप इसको याद रख सकते हैं, राइट। बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है, बोरेक्स क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसका, जो कि एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Na2B4O7.10H2O। इसका फॉर्मूला होता है। इनफैक्ट इट कंटेन्स द टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट। इसके अंदर एक टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स होते हैं, B4O5 OH4 होल 2 माइनस। अब बात करेंगे ये टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स होते कैसे हैं। देखो, ये बोरोन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। 1 2 3 और ये क्या हुआ, 4। ऑप्शन कितने बेटा, 5 है। देखो, 1 2 3 4, फिट किया, एक ऊपर फिट करो, 5 हो गए, 5 बोरोन, है ना, 5 बोरोन। इसको बोलते हैं अपन टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स। 4 न्यूक्लियर टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स। अब देखते हैं, अब OH कितने हमारे पास, 4 हैं। एक OH इधर लगाओ, एक OH इधर लगाओ, एक OH इधर लगाओ और एक OH इधर लगाओ। कितने OH लगे, 1 2 3 और 4। इस बोरोन को देखना ध्यान से, इस बोरोन ने 4 बॉन्ड बनाए, इसलिए इसमें यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा,
इस बोरोन ने भी 4 बॉन्ड बनाया, इसलिए इस यहाँ पे भी माइनस चार्ज आएगा। तो ये होता है आपका B4O5 OH4 and 2 माइनस। तो अब बेसिकली ये होता है, इसके बारे में बोला गया है कि इट कंटेन्स टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स, कुछ इस तरीके का। एंड करेक्ट फार्मूला इज देयरफॉर, तो करेक्ट फार्मूला क्या होगा बेटा? करेक्ट फार्मूला होना चाहिए Na2B4O5OH4 ऐसा। यहाँ पे 2 माइनस का चार्ज होता है, Na में +1 का चार्ज होगा, +2, ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल डॉट 8H2O। ये बोरेक्स का कंप्लीट फॉर्मूला होता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है Na2B4O7.10H2O, ये इसका बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। इसमें टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स होते हैं और जो करेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है Na2B4O5OH4.8H2O। होपफुली आप यहाँ तक के कर लेंगे। मुझे भरोसा है कि आप लोग इसमें सही से आपको समझ में आ रहा होगा और आप ये चीज़ कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज़, बोरेक्स डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। ये देखना, जो बोरेक्स होता है Na2B4O7 है ना, ये अगर इस बोरेक्स को आप अगर वाटर से डिसॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक अल्कलाइन सॉल्यूशन मिलेगा। अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक। आप एक बताइए, Na2B4O7 इसमें सोडियम है, अगर आप वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो ऑब्वियसली Na जो है वो OH माइनस से रिएक्शन करेगा, मतलब इंटरेक्ट करेगा। Na प्लस OH माइनस क्या बनेगा बेटा? NaOH बनेगा। और जो B4O7 है वो भी वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा, ये बनाता है आपका H3BO3। इसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। अब सिंपल सी बात है बेटा, Na2B4O7 ये बोरेक्स है, वाटर से रिएक्शन करने पे क्या बनाता है? NaOH and H3BO3। NaOH क्या होता है? बेसिक होता है। तो अगर ये बेसिक है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? ऑब्वियसली बेसिक होगा। अब कोई बच्चा मुझसे ये बोले सर H3BO3 भी तो है, वो तो एसिड है, तो सॉल्यूशन जो नेट सॉल्यूशन आया वो एसिडिक क्यों नहीं हुआ? बेटा एक्चुअली जो NaOH है वो बेस है और वो है बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस का जो पल्ला है वो ज़्यादा भारी पड़ेगा। H3BO3 बोरिक एसिड है तो वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का जो है NaOH है उसका जो पल्ला है भारी पड़ेगा। इस वजह से नेट जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? बेसिक सॉल्यूशन होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। ओके, तो बोरेक्स डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, Na2B4O7 + 7H2O। बोरेक्स जब वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? एक NaOH बनाता है और एक ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, ऑर्थोबोरिक एसिड ये बनाता है। एनीवे यार, इसके बारे में मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता मैं, क्योंकि अगर मैं सोचता हूँ कि मैं आपको ना उसके बाद एडवांस अगर होता तो मैं आपको मैकेनिज्म भी बताता, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बोरेक्स होता है ना, बोरेक्स आप एक बस इतना सोचिए कि बोरेक्स में यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है वेकेंट ऑर्बिटल है। तो बेटा एक बात बताइए, H2O जो होता है H2O यहाँ पे भी तो अटैक कर ही सकता है ना, H2O अटैक कर ही सकता है ना। अगर हर तरफ से H2O अटैक करेगा तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि वो OH है ना, ये OH, ये OH, अच्छा ये दिखेगा नहीं आप लोग को, एक सेकंड, यहाँ पे तो मेरा फेस आता है एक सेकंड, जस्ट गिव मी सेकंड। जस्ट इमेजिन करना, बोरोन है बेटा है ना, बोरोन का आपने वाटर, बोरेक्स है तो उसमें भी तो बॉन्ड्स ही तो हैं। अगर ये सारे बॉन्ड्स ब्रेक कर दो, बॉन्ड्स ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा बेटा? ये बोरोन बनेगा बढ़िया सा आपका, बोरोन बनेगा OH है ना, एक सेकंड, बोरोन बनेगा आपका बढ़िया, ये OH, ये OH, ये OH बढ़िया से बनेगा कि नहीं? एक वैकेंट ऑर्बिटल, वाटर से इंटरेक्शन किया बोरोन ने, 3 OH को कैरी कर लिया, इसको क्या बोलेंगे? H3BO3। और साथ में क्या बनता है आपका? NaOH। इस तरीके से आपका एक कंपाउंड बनता है NaOH और H3BO3। बोरिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है, NaOH होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस का पल्ला ज़्यादा भारी होगा, दैट्स वाई जो आपका नेट सॉल्यूशन आएगा वो बेसिक नेचर का होता है। ओके, चलो इधर ध्यान देना। ऑन हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्वेल्स अप। जैसे कि ये बोरेक्स है, अगर आप इसकी हीटिंग करोगे तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे एंड देन ये फॉर्म होता है सोडियम मेटाबोरेट Na2B4O7.7H2। जब इसको हीट करने पे क्या बनता है? सोडियम मेटाबोरेट बढ़ता है। सोडियम मेटाबोरेट को फर्दर अपन हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा? NaBO2 और दूसरा बेटा बोरिक एनहाइड्राइड, B2O3 को क्या बोलते हैं? बोरिक एनहाइड्राइड। तो सिंपल से याद रखना, बोरेक्स को हीट करने पे सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद वो क्या करेगा? थोड़ा सा फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं अपन? सोडियम मेटाबोरेट बोलते हैं। फर्दर अपन हीटिंग करेंगे इसकी
तो फिर से एक क्या बनेगा, एक बोरिक एनहाइड्रेट बनेगा और NaBO2 बनेगा। ओके, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है बोरेक्स फर्स्ट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्वेल्स अप। बोरेक्स सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है एंड थोड़ा सा फूल जाता है। ऑन फर्दर हीटिंग इट टर्न्स इनटू ट्रांसपेरेंट लिक्विड। अगर ज़्यादा आप हीट करोगे और ज़्यादा हीट करने पे एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड की तरह फॉर्म हो जाता है विच सॉलिडिफाइज इनटू ग्लास लाइक मटेरियल नोन एज बोरेक्स बीड। क्या मतलब, अगर आप बोरेक्स को हीट करोगे तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे, फिर थोड़ा वो फूल जाएगा, फिर फर्दर आप इसको हीट करते रहेंगे ना तो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड, जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड आएगी जो कि सॉलिडिफाई होगी ऐसा ग्लास। आप कंचा देखे, कंचा हम लोग के यहाँ पे कंचा खेलते हैं ना, कंचा खेलते हैं बचपन में, छोटे बच्चे खेलते हैं कंचा, है ना, वो देखना वो ग्लास लाइक मटेरियल होता है ना, उसी को बोलते हैं, उस टाइप का ही होता है कुछ, उसी को क्या बोलते हैं, बोरेक्स बीड। तो आप इसको ऐसा ही याद रख सकते हैं कि हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, स्वेल अप हो जाएगा, स्वेल अप होना ट्रांसपेरेंट की लिक्विड होती है, वो जब और हीट करने पे ना वो क्या होता है, एक सॉलिड सॉलिड टाइप का एक ग्लास बन जाता है, ग्लास लाइक मटेरियल जो कि सॉलिड फेज में होता है, उसको क्या बोलते हैं, बोरेक्स बीड बोलते हैं। ओके ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ते हैं सॉल्ट एनालिसिस पे। आपको अगर मैं सही थोड़ा ठीक ठाक लगता हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी आपके लिए एक वीडियो सॉल्ट एनालिसिस का बना पाऊँ, मैं भी ये पढ़ा के डाल दूंगा। ओके, सॉल्ट एनालिसिस का वीडियो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द मेटाबोरेट्स ऑफ मैनी ट्रांजिशन मेटल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स कलर। अच्छा, जैसे कि ये क्या है, ये सोडियम का मेटाबोरेट है ना, सोडियम मेटल का क्या है, मेटल मेटाबोरेट्स है। वैसे ही आपको पता है पोटेशियम मेटाबोरेट, या फिर आपका बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट होगा कोबाल्ट, इसका भी क्या होगा, मेटाबोरेट होगा, है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक वाले, इनके क्या होंगे, मेटाबोरेट्स होंगे। अब इनके जो मेटाबोरेट्स होते हैं इनमें कलर होता है। अगर किसी कंपाउंड में कलर है तो उसको आइडेंटिफाई करना इजी है, क्योंकि अगर जब भी मुझे कोई बोल दिया कि यार ये मेटाबोरेट है, इसका फलाना कलर है, तो मेरे दिमाग में सीधा सा आएगा कि यार ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके जो मेटाबोरेट्स होते हैं ना वो यही कलर शो करते हैं। तो मैं बता दूंगा कि भाई अगर ये कलर है तो ये एलिमेंट कौन सा है, ये वाला एलिमेंट रहा होगा, ये वाला मेटल रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है ग्रीन कलर मतलब ग्रीन कलर का मेटाबोरेट कौन सा एलिमेंट देता है, ये वाला एलिमेंट देता है। इसका मतलब अगर ग्रीन कलर दिख रहा है तो मुझे पता चल जाएगा एलिमेंट ये वाला है। तो देयर फॉर बोरेक्स बीट टेस्ट, इस तरीके के टेस्ट को क्या बोलते हैं, बोरेक्स बीट टेस्ट, जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे। प्लीज़ ज़रूर बताना क्या मुझे वो वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। ओके, can be used to identify them in the laboratory. Okay, वापस से पढ़ता हूँ। The metaborites of many transition metals have characteristics color and therefore borax bead test can be used to identify them in the laboratory. Okay, when borax, जब बोरेक्स को हीट किया जाता है इन अ बर्नसन फ्लेम विथ कोबाल्ट ऑक्साइड। अच्छा, बोरेक्स को अपन हीट करेंगे बर्नसन फ्लेम, बर्नर फ्लेम में विथ कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट मोनोऑक्साइड। ओके, कोबाल्ट ऑक्साइड से अपन बोरोन को, बोरेक्स को हीट करेंगे ऑन अ लूप ऑफ प्लेटिनम वायर, अ ब्लू कलर्ड कोबाल्ट बीड इज फॉर्म्ड। ऑब्वियसली बेटा, अब जैसे कोबाल्ट में चार्ज कितने का होता है, +2 का, बोरेट में BO2 वोल्टाइज करना पड़ेगा बेटा। जैसे यहाँ पे देखो NaBO2 है, Na पे +1 का चार्ज है, BO2 में कितने का चार्ज होना चाहिए, -1 का। अगर -1 है तो -1 × 2 -2, तो कोबाल्ट कितना होगा बेटा, +2। तो ये आपका क्या होगा, कोबाल्ट का मेटाबोरेट हो जाएगा, कोबाल्ट का बोरेट हो जाएगा। अब इसकी जो कलर है, इसकी कलर कौन सी है, कलर है बेटा ब्लू कलर, तो ब्लू कलर। तो सिंपल सी बात है, इसने बोला है कि अगर आप कोबाल्ट ऑक्साइड को बोरेक्स के साथ हीट करते हो तो ब्लू कलर रिलीज होता है। इसका मतलब वो ब्लू कलर किसका है यार, ब्लू कलर कोबाल्ट का है यार। तो बोरेट भी कौन सा होगा, कोबाल्ट ही मेटल, कोबाल्ट का बोरेट होगा, है ना। इस तरीके से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एक बोरेक्स बीड टेस्ट करके होता है सॉल्ट एनालिसिस में, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे। ओके ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई कंपाउंड्स में। कंपाउंड्स में सबसे पहले हमने पढ़ा बोरेक्स के बारे में, देन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में। ठीक है, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड। चलो यार, ये दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, अरे यार मैं भूल गया, नहीं दिख रहा होगा आप लोग को यार, सॉरी 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 सॉरी। ये शायद मे भी आपको नहीं दिख रहा होगा ना, नीचे वाला तो नहीं दिखता। वैसे इसमें कुछ खास लिखा नहीं था कुछ खास लिखा नहीं था मैंने। बस मैंने ये बोल रहा था मैं, कोबाल्ट में +2 का चार्ज होता है ना, कोबाल्ट में +2 का चार्ज होता
है। अब जैसे कोबाल्ट में आपका +2 का चार्ज होता है, बोरेट में चार्ज कितने का होता है, BO2 में -1 का, तो कोबाल्ट BO2 होल ट्वाइस। इस तरीके से ही बैलेंस होगा ना कोबाल्ट का। किसका कलर क्या होता है, इसका ब्लू कलर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में। ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है? ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 is a white crystalline solid with soapy touch। वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है विथ सोपी टच। इट इज़ स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। अच्छा, वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है, लेकिन हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में काफ़ी अच्छा सोल्यूबल होता है, लेकिन नॉर्मल वाटर में या कोल्ड कंडीशन में क्या होता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। ऑर्थोबोरिक एसिड एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है विथ सोपी टच। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। अरे वाह, वेरी गुड। Na2B4O7 HCl और H2O। इसका मतलब इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब H2O, इसको आप क्या कर दो, एसिडिफाई कर दो। एसिडिफाई H+ की कंसनट्रेशन बढ़ा दो, मतलब बेसिकली आप ले लो डाइल्यूट HCl, है ना, डाइल्यूट HCl, वाटर इन HCl या फिर HCl इन वाटर। Na2B4O7 बोरेक्स को आपने यूज़ किया HCl प्लस वाटर में, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराया। सिंपल सी बात है बेटा, सोडियम है वो क्या ले रहा है, NaCl, Na+ और Cl- जुड़ जा रहे हैं। और बोरोन अभी वापस से अपन पढ़ चुके हैं, बोरोन क्या करेगा बेटा, वाटर है डाइल्यूट मीडियम में, तो हमें पता है BOH होल थ्राइस। मैंने बोला था कि मैं ये वापस से पूछूंगा आप लोग से। बोरोन जो है वाटर से रिएक्शन करेगा तो पूरे उसके OH से अटैक कर लेगा, BOH OH OH ऐसा करके बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 या BOH होल थ्राइस। तो आपको याद रहना चाहिए, अगर ऑर्थोबोरिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है, तो बोरेक्स का अपन डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवा देंगे तो हमें वो ऑर्थोबोरिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म बाय द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विथ वाटर और डाइल्यूट एसिड। अच्छा, हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर का रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन, है ना, या फिर डाइल्यूट HCl से ऑफ मोस्ट कंपाउंड्स, हैलाइड्स, हाइड्राइड्स एक्सेट्रा। मतलब अभी क्या था यार, BCl3 BBr3। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म बाय द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विद वाटर। सही बात है। अगर आप बोरोन के हैलाइड्स को ले रहे हैं BCl3 BBr3 Bi3 और उसका वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, तो मैंने बताया था तब भी क्या बनता है, बोरिक एसिड ही बनता है। OH जो होगा अटैक करेगा, Cl को बाहर निकालेगा, हेलोजन्स को सारे बाहर निकाल जाएगा, खुद OH जुड़ जाएगा और क्या बढ़ेगा तुम्हारा H3BO3 बोरिक एसिड। ठीक है। It has a layer structure in which planar BO3 units are joined by hydrogen bond as shown in figure 11.1। ध्यान देना, has a layer structure in which planar BO3 units are joined by hydrogen bonds as shown in figure 11.1। देखिए यहाँ पे बढ़िया से आपको ये दिख रहा होगा, B बोरोन दिया हुआ है, एक OH बेटा इस तरफ, एक OH बेटा इस तरफ, एक OH बेटा इस तरफ। बढ़िया से दूसरे बोरोन के साथ ये देखो, BOH इस तरफ, BOH इस तरफ, BOH इस तरफ, मतलब बाकी H3BO3 दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ H3BO3 के साथ क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है और इस तरीके से बेटर तरीके से क्या एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना रहा है। ओके ओके, यहाँ पे देखना, बोरिक एसिड इज़ अ वीक मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड इसका मतलब पता है क्या होता है, मतलब जैसे H3BO3 है, ये कितने H+ देगा, 3 H+। जैसे कि H2SO4 होता है, वो कितने H+ देता है, 2 H+ देता है। HCl जो होता है, HCl वो कितने H+ देता है, 1 H+ देता है। तो उसी तरह H3BO3 कितने H+ देगा बेटा, 3 H+। अगर आप ये सोचते हैं तो आप ये गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक। इसको क्या बोलेंगे, डाई बेसिक। जितने H+ देता है उसको बोलते हैं। इसको क्या बोलना चाहिए अपने को, ट्राई बेसिक। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये भी क्या होता है आपका, ये भी क्या होता है आपका मोनो बेसिक। ये भी क्या होता है आपका मोनो बेसिक। मोनो बेसिक का मतलब क्या होता है, एक H+ ही देगा, और वो भी क्या होता है, वीक। वीक कैसे होता है, क्या होता है, अभी एक्सप्लेन कर रहा है बेटा, डोंट वरी यार, अपन रटने वाले नहीं हैं, रटने वाले नहीं हैं अपन। ठीक है, अब बात ये आता है, सर ठीक है आपने तो बोल दिया कि H3BO3 जो होता है, बोरिक एसिड जो होता है, एक H+ देगा, बट भाई वो देगा कैसे, कैसे देगा, देखो ढंग से देखो। और वीक क्यों होता है, H3BO3 के पास जब 3 H है तो होगा ये वापस से तीनों H+ को, तीनों H को क्यों नहीं देगा,
देखो होता क्या है बेटा, ये आपका बोरोन है, इसके पास OH OH एंड दिस वन वाटर OH, ये होता है आपका H3BO3, और यहाँ पे क्या है आपका पास वेकेंट ऑर्बिटल, ये है आपका H2O। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर्स। अब ये जो H2O है इस वेकेंट ऑर्बिटल पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये बन जाएगा आपका OH OH OH, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो ये बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड OH H प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। पहली बात तो ये है, जो आपका जो H3BO3 है, H3BO3 ये बोरिक एसिड है, ठीक है, H3BO3। पहली बात तो ये बेटा, ये जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ये ऑलरेडी क्या है, एक वीक है, ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करेगा, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर से अटैक करेगा, बोर ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो क्या करेगा, अपने आप को न्यूट्रल रखने के लिए ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा। बिकॉज ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है काफ़ी ज़्यादा, वो अपने ऊपर प्लस नहीं रखेगा, अपना बॉन्ड तोड़ देगा, H प्लस रिलीज करके क्या बनाएगा, अपने आप को न्यूट्रल बनाएगा, OH आएगा, और यहाँ पे चार्ज आएगा माइनस, और बाहर क्या निकला अपना H प्लस। तो अब बताइए बोरोन H3BO3 ने कितने H प्लस दिए, कायदे से कितने H प्लस दिए, एक दिए। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मोनो बेसिक बोलते हैं, मोनो बेसिक। वीक होता है ये, मोनो बेसिक होता है। और ये जो H प्लस दे रहा है वो खुद का नहीं दे रहा, H3BO3 का नहीं दे रहा, वो वाटर का दे रहा है, ठीक है। इट इज़ नॉट बाई प्रोटोनिक एसिड, देखो ये बोल रहा है इज़ अ वीक मोनो बेसिक एसिड, इट इज़ नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, ये प्रोटोनिक एसिड नहीं होता, बट एक्ट एज अ लुईस एसिड बाई एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोक्साइल आयन। हाइड्रोक्साइल आयन मतलब ये वाटर से लिया इलेक्ट्रॉन BOH4 बनाया, और H प्लस रिलीज करेगा, ठीक है बेटा। वो H प्लस वाटर से रिएक्शन करा के, ये H प्लस जो है वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, H2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, H3O प्लस, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। ऑन हीटिंग ऑर्थोबोरिक एसिड अबव 370 केल्विन फॉर्म्स मेटाबोरिक एसिड। अच्छा, जैसे ऑर्थोबोरिक एसिड है, ये क्या है, H3BO3, आप इसको हीट करोगे H2 बाहर निकलेगा, H2 बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा बेटा, H2 बाहर निकला तो ये बन जाएगा आपका मेटाबोरिक एसिड। अब इसको फर्दर हीट करोगे तो ये क्या बनाएगा आपका बोरिक ऑक्साइड B2O3, ये क्या बनाएगा आपका बोरिक ऑक्साइड, सॉरी क्या बनाएगा आपका बोरिक ऑक्साइड। H3BO3 को हीट करने पे HBO2 बनता है, फर्दर आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, HB2O3 बनेगा, ओके, बोरिक ऑक्साइड बनेगा। होपफुली आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा, यहाँ तक अपन डन किया, ओके। वाई बोरिक एसिड इज कंसिडर्ड अ वीक एसिड, बिकॉज इट इज़ नॉट एबल टू रिलीज H प्लस आयन ऑन इट्स ओन, it receives OH ions from water molecules to complete its octet and in turn releases H plus ions। ये अपन ने अभी पढ़ लिया, ओके। अब बात करते हैं बेटा डाइबोरेन के बारे में, B2H6 के बारे में, डाइबोरेन के बारे में। द सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड इज नोन एज डाइबोरेन, सॉरी हाइलाइट बोल दिया शायद मैंने, सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड, बोरोन का हाइड्राइड जो होता है, जो सिंपलेस्ट होता है वो कौन सा होता है, डाइबोरेन B2H6, इसको क्या बोला जाता है, डाइबोरेन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बोरोन ट्राइफ्लोराइड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर, डाई इथाइल ईथर। जो आपका BF3 होता है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, जब इसकी रिएक्शन आप करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन डाई इथाइल ईथर, ओके, सॉल्वेंट की तरह है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये देता है आपको H माइनस, ठीक है। यार एडवांस पढ़ रहे होते हैं ना तो अपन मैं इसका मैकेनिज्म करवाता आपको, लेकिन अभी नहीं कराऊंगा मैं क्योंकि मतलब नहीं है यार, है ना। BF3 जो होता है बोरोन BF3, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो आपका क्या देगा, H माइनस देगा। अब H माइनस जाके बोरोन के साथ अटैक करेगा, रिएक्शन करेगा, और बोरोन को बनाएगा आपका BF3 को बनाएगा आपका B2H6। यहाँ देखना BF3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, B2H6। और लिथियम जो है आपको पता है लिथियम में चार्ज कितने का होता है बेटा, लिथियम में चार्ज कितने का होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है +1 का। किससे जुड़ जाएगा वो, फ्लोराइड से जुड़ जाएगा, फ्लोरीन से जुड़ गया, और बचा हुआ एल्यूमिनियम जो है
फ्लोरीन से जुड़ जाएगा बेटा, फ्लोराइड है कहीं तो जाएगा, किसके पास जाएगा, एल्यूमिनियम के पास जाएगा। तो आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि आप इतना याद रख सकते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके B2H6 बनाता है प्लस लिथियम फ्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम F3। बट इतना याद रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या बनाता है, B2H6। ओके, अ कन्वीनियंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड विद आयोडीन। अब दूसरा क्या बोला इसने, ये तो आपने एक मैकेनिज्म पढ़ लिया, तो एक इस रिएक्शन पढ़ लिया। दूसरा क्या बोला, कन्वीनियंट लेबोरेटरी में, लैब में बनाने के लिए जो बेस्ट मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ बोरोहाइड्राइड विद आयोडीन। देखना ये NaBH4 ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, है ना। और I2 जो होता है ना, I2 I2 जो होता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, होपफुली आप ये पढ़ रखे होंगे, मैं थोड़ा सा ऊपर खसका देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ यार, मैं भूल जाता हूँ कि आप। अब दूसरा चीज़ क्या है, एक तो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन वाली रिएक्शन पढ़ ली, बोरोन फ्लोराइड की रिएक्शन हमने की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और हमने क्या बनाया, B2H6 बनाया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे है सोडियम बोरोहाइड्राइड, और सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन हम कर रहे हैं आयोडीन के साथ, ठीक है। ये क्या है, लेबोरेटरी मेथड, लैब में बनाया जाने वाला चीज़ है ये। क्या किया गया, हमने NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन, ये भी बेटा H- ही देता है, ठीक है, ये भी क्या देता है, H- ही देता है। ये I2 होता है, I2 से रिएक्शन कराओगे, ये सिंपल सब क्या बनाएगा, B2H6, और ये बनाएगा सोडियम जो है Na+ चार्ज होता है उसमें, Na+1 का चार्ज होता है, तो ये क्या होगा, NaI बनाएगा, और H- था, ये H- देता है, किस में कन्वर्ट होएगा, H2 में। आप याद रखना, ये बेटा ये जो होता है ना, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है। यहाँ पे अगर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो 0 है, और यहाँ पे आयोडीन किस में है, माइनस में। तो रिडक्शन हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो वापस से मैं बोल रहा हूँ यार, इतना दिमाग मत लगाओ, बाद में सिखा दूंगा प्लीज़। NaBH4 भी I2 से रिएक्शन करके क्या बनाता है, B2H6 बनाता है, NaI बनाता है, और H2S रिलीज करता है। इस तरीके से हम डाइबोरेन बना लेते हैं। ओके, Diborane is produced on industrial scale by reaction with BF3 with sodium hydride। अरे वाह, क्या बेहतरीन बात है। पहली बात हमने लैब के बारे में पढ़ा, लैब में कैसे बना सकते हैं अपन NaBH4 के साथ, NaBH4 की रिएक्शन I2 से कराते हैं, I2 से, है ना, ऑक्सीडेशन करा के हम लोग ये बनाते हैं B2H6। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, डाइबोरेन इज प्रोड्यूस्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल में कैसे बनता है, बाय रिएक्शन ऑफ BF3 विथ सोडियम हाइड्राइड। BF3 की रिएक्शन करेंगे हम लोग सोडियम हाइड्राइड के साथ। इंडस्ट्रियल स्केल में अगर अपने को बनाना है, इंडस्ट्रियल स्केल मतलब बहुत ज़्यादा ही बनाना है, तो हम लोग इंडस्ट्री लेवल पे बनाना है, तो अपन क्या करते हैं, बेटा, अपन क्या करते हैं, BF3 है हमारे पास, BF3 इसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं सोडियम हाइड्राइड के साथ। ओके, BF3 की रिएक्शन अपन सोडियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, B2H6। देखना बेटा, यहाँ पे भी तुम्हें क्या पास हो रहा है, Na+NH- हाइड्राइड ही मिल रहा है। तो बेसिकली ये NaBH4 भी H- ही देता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी H- ही देता है, और NaH सोडियम हाइड्राइड भी क्या देता है, H- ही देता है। इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, BF3 की रिएक्शन हम लोग इससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्राइड से करा रहे हैं, क्या बनता है, B2H6 और NaF। सोडियम में +1 का चार्ज होता है, किसे जुड़ेगा, F से, F-। ओके डन, ये आप 3 रिएक्शन पढ़ लेना। डाइबोरेन इज अ कलरलेस, ओके वेरी गुड। डाइबोरेन एक कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस होता है, एक कलरलेस होगा और हाईली टॉक्सिक गैस होता है विद अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 180 केल्विन। डाइबोरेन क्या होता है, कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस होता है। डाइबोरेन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली अपॉन एक्सपोजर टू एयर। क्या आप इसकी प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं कि भाई ये कलरलेस होता है, एक टॉक्सिक गैस होता है, फायर कैच करता है अगर एक्सपोजर टू एयर में। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन रिलीजिंग एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट मतलब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। B2H6 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, B2O3, ये बोरिक ऑक्साइड यहाँ पे दिया हुआ है, बोरिक ऑक्साइड, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हो या एयर से रिएक्शन कराते हो तो ये क्या बनाएगा, B2O3, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेगी। ओके, मोस्ट ऑफ द हाई बोरेन्स आर
spontaneously flammable in air. Most of the higher boranes are also spontaneously flammable in air. Boranes are readily hydrolyzed by water to give boric acid. प्लीज़ ये अपन आज वैसे ही पढ़ चुके हैं, वैसे फिर भी ध्यान देना। ये बोरिक एसिड डाइबोरेंस जो होता है, डाइबोरेंस को भी आप वाटर सिलेक्शन कराएंगे, वापस से बोरोन बेटा, बोरोन को वाटर मिला, क्या करेगा बोरोन, वापस से वाटर से अटैक कराएगा और क्या बनाएगा आपका BOH OH OH, तीनों OH से जुड़ जाएगा और ये आपका बन जाएगा 6H2 ऐसा। ओके, B2H6 वाटर के सामने जैसे ही वो बोरोन वाटर के सामने आया, क्या बनाएगा आपका बोरिक एसिड H3BO3 और वापस से क्या रिलीज हुआ H2। ओके, डाइबोरेन अंडरगोज क्लीवेज रिडक्शन विथ लेविस बेस टू गिव बोरेन एडक्ट्स BH3L। L का मतलब यहाँ पे लिगेंड्स है ना, लेविस बेसिस। ओके, लेविस बेसिस है। ओके, ये वाला ओके। चलो मैं देख ही रहा था कि मैं कब पढ़ाऊँ इस चीज़ को, बट ठीक है। ओके, समय आ गया है इसके बारे में पढ़ने का। चलो पढ़ते हैं, ध्यान देना बेटा। अब बात करते हैं ना, सबसे पहले अपन डाइबोरेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा आपको कन्फ्यूजिंग सा लगेगा, ऐसा लगेगा यार क्या है रियली केमिस्ट्री, मतलब कुछ भी कर रहे हैं अपन, है ना। देखिए ये बोरोन होता है, ये H होगा, H होगा, H होगा और ये बोरोन का क्या हुआ वेकेंट ऑर्बिटल। ये बोरोन हुआ, ये H हुआ, ये H हुआ, ये H हुआ और ये क्या हुआ बोरोन का वेकेंट ऑर्बिटल हुआ। अब होता क्या है, ध्यान देना बेटा, होता क्या है ध्यान देना, ठीक है। अब बोरोन के साथ जो है यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इस बोरोन के पास टोटल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस बोरोन के पास भी टोटल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड बनाए ना। इन दोनों का ऑक्टेट क्या है पूरा नहीं है। अब ये ऑक्टेट अगर पूरा नहीं है तो होगा क्या, ऑक्टेट पूरा तो है नहीं। अब ऑक्टेट पूरा नहीं है तो कंपाउंड्स क्या हैं अनस्टेबल है, ये दोनों ही कंपाउंड क्या हैं अनस्टेबल हैं, अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल है तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, ये बोलेगा भाई देख यार BH3 तू भी अनस्टेबल मैं भी अनस्टेबल, आप एक काम करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है भाई, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग 3 लोग मिलके शेयर करते हैं। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 2 हैं, एटम्स कितने हैं 3, तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को 3 एटम्स शेयर कर लेते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको भी हम लोग 3 लोग मिलके क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकिन 3 एटम शेयर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकिन 3 एटम शेयर करते हैं, तो इसको बोलते हैं 3 एटम्स 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको 3 सेंटर्ड 3 सेंटर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है बनाना बॉन्ड, ठीक है, बनाना बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या फिर बनाना बॉन्ड। ये बोरोन, ये H है ना बेटा, ये आपको कुछ ऐसा, ये आपको कुछ ऐसा, ये आपका क्या होगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन को 3 एटम शेयर किया हुआ है, कुछ ऐसा। ओके, इधर देखना यहाँ दिया हुआ है, ठीक है बेटा। आपको ये पता होना चाहिए ये जो बॉन्ड है ये तो ये तो ईमानदारी वाला बॉन्ड है, ये वाला भी बॉन्ड जो है ईमानदारी वाला है, ये वाला बॉन्ड भी ईमानदारी वाला है और ये वाला बॉन्ड भी ईमानदारी वाला है। आपको पता होना चाहिए कि इसका हाइब्रिडेशन जो होता है वो sp2 होता है। sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा 120 डिग्री, तो प्रॉपरली 120 डिग्री है, ठीक है। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो बॉन्ड है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है 134 पिकोमीटर और इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है 119 पिकोमीटर। इसका मतलब क्या है 134 एंड 119, ये वाला जो है क्या है 134 और ये क्या है 119, मतलब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों बॉन्ड क्या है अलग है। यहाँ समझ में आ रहा है बेटा 119 पिकोमीटर और ये 134 पिकोमीटर, और इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है इनसे, और इनके बीच का जो एंगल भी है वो भी क्या है 97 डिग्री का एंगल है, ठीक है। आप इसको मान सकते हैं कि ये सारे प्लेन में है, ये H, ये एटम और ये एटम ये सारे प्लेन में है, ये बोरोन भी एटम प्लेन में है, ये भी बोरोन प्लेन में है, एक H ऊपर है एक H नीचे है, ये सारे प्लेन में है, एक H ऊपर एक H नीचे। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा डाइबोरेन का स्ट्रक्चर होता है। अब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, या फिर ऐसे बोलो या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है
डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है या नहीं है, अगर कमी है या नहीं है, यस और नो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ये है, ये दूसरा नहीं है, ठीक है, ये कंपाउंड जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है या नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो बेटा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ये है। रीज़न भी क्योंकि हमें पता है कि भाई यहाँ पे जो दो बॉन्ड बनाना बॉन्ड बने हैं, या इसको बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड जो बने हैं, ब्रिज में जो बॉन्ड बने हैं वो बेटा ये जो है वो जुगाड़ से बने हैं, ठीक है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बने हैं, हमारे ईमानदारी से तो बेटा इसको तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने चाहिए थे, है ना। तो यहाँ पे जो ब्रिज बॉन्डिंग हुई है वो थोड़ी मतलब बनाना बॉन्ड बनी है, जुगाड़ वाली बनी है, ऑप्शन नहीं था तो बना लिया। तो ये तो वीक होंगे, डिफिशियंसी जो होती है कम हो सकती है, बिल्कुल गायब नहीं होगी, है ना। इस कंपाउंड का जो डिफिशियंसी है कम है, कि मतलब जितनी भूख लगनी चाहिए उतनी भूख नहीं लग रही है, क्योंकि हमने थोड़ा सा डैमर बना लिया है, बट स्टिल भूख है, भूख तो लग रही है। अगर तो बेसिकली इसकी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कम हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई। तो अगर कोई लेविस बेस मतलब क्या, जिसके पास इलेक्ट्रॉन तो है, जैसे कि मैं मान के चलूँ यहाँ पे मेरे पास अमोनिया आ गया, अच्छा NMe3 है ना, तो Me अगर ये आ गया तो भाई ये तो इलेक्ट्रॉन लेने के रेडी है, तो ये बोलेगा भाई हमारे पास जुगाड़ हो गया खाने का, ये लोग अटैक करेगा और बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और बोरोन यहाँ से अपना भूख मिटा लेगा। तो यहाँ पे देखना B2H6 दिया हुआ है, तो हमें पता है बेटा BH3 होता है, ये NMe3 है, दो ठोक है, तो आपको पता है एक BH3 जा क्या करेगा BH3 और दूसरा क्या करेगा NMe3 जुड़ेगा, NMe3 कितने बनेंगे ये दो। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है बोरोन को देगा, फिर दूसरा NMe3 जो होगा दूसरे बोरोन को अपना लोन पेयर देगा। तो इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। होपफुली आपको दिख रहा होगा, मैं अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। जैसे ही नाइट्रोजन आया अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा बोरोन को, तो BH3 को कुछ ऐसा मिल जाएगा, ओके। सेम गोज फॉर CO, कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये भी अगर लोन पे डोनेट करेगा तो BH3.CO लिगेंड होता है, लोन पे डोनर्स होते हैं, तो ये भी ऐसा बनेगा, ये भी ऐसा बनेगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद डाइबोरेन initially gives B2H6.2 moles of ammonia which is formulated as BH2NH2 whole twice plus BH4 minus। कहने का मतलब ये है बेटा, मैं इसमें हटा देता हूँ, कहने का मतलब क्या है, देखो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो है, हाँ देखो कहने का मतलब ये है कि अगर अमोनिया आया NH3 आया, तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, ठीक है। बोला जाता है दूसरा मॉलिक्यूल भी अमोनिया का NH3 वाला भी इसी को ही देगा, दोनों मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इसी बोरोन को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं, तो बोरोन के पास 2 H और 2 अमोनिया हो जाएंगे, ठीक है। और ये बाकी जो है ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, BH4 इसको मिल जाएगा। यही बात दिया गया है, देखना ढंग से। यहाँ पे BH2 अमोनिया कितने जुड़ गए बेटा, यहाँ पे 2 जुड़ गए, एक पॉजिटिव चार्ज, और BH4 माइनस, ये हो गया। फर्दर हीटिंग गिव्स बोराजीन B3N3H6, इसके बारे में आप खास ख्याल रखें, बोराजीन जिसको क्या बोलते हैं हम लोग B3N3H6, इसका दूसरा नाम क्या होता है, नॉन सो नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। कैसा होता है ये देखना इधर, B3N3H6 B3N3, ठीक है। तो ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड B3, ये हुआ B3N3, ठीक है। H कितना 6, 1 2 3 4 5, ये क्या हुआ 6, B3N3H6 दिख रहा है। अब इस नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर्स। बोरोन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको देगा। तो इस तरीके से आपका ये कंपाउंड बन गया इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजीन B3N3H6 इन अ व्यू ऑफ इट्स रिंग स्ट्रक्चर विथ ऑल्टरनेट BH एंड NH ग्रुप्स। तो ये देखना B2H6N प्लस अमोनिया, ये क्या बनाता है BH2 NH2 NH3 होल ट्वाइस प्लस, और ये BH4 माइनस, मतलब एक ही बोरोन पे 2 ठोक अमोनिया जाकर के अटैक कर दिए,
फर्दर हीट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, ये बोरासी मिलेगा प्लस 12H2 मिलेगा। होपफुली आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। The structure of diborane is shown in figure 11.2a. The four terminal hydrogen atoms, the four terminal hydrogen atoms and the two boron atoms lie in one plane. कि मतलब एक दो चार जो टर्मिनल है, एक दो तीन चार और दो बोरॉन, ये सब एक प्लेन में लाई करते हैं. द अदर टू ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स, द फोर टर्मिनल BH bonds are regular two centered two electron bonds, while the two bridge BHB bonds are different, can be described in terms of three centered two electron bond as shown in figure 11.2b. यहाँ पे दिखा है बेटा, थ्री सेंटर्ड, तीन सेंटर और दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पे दिखना बढ़िया से दिख रहा है. Okay, boron also forms a series of hydridoborates. The important one is BH4 minus. ये भी बनाता है BH4 minus, जो कि टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, BH4 minus ion. The tetrahydroborates of several the tetrahydroborates of several metals are lithium and sodium tetrahydroborates, also known as borohydrides, are prepared by reaction of metal hydrides with B2H6 in dimethyl ether. मतलब यहाँ पे बेटा MH है, MH का मतलब आप बोल सकते हो लिथियम हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड जिसकी LiH, लिथियम हाइड्राइड हुआ, ये B2H6 रिएक्शन किया, ये क्या बनाया जाएगा आपका लिथियम BH4 माइनस, लिथियम बोरोहाइड्राइड, इस तरीके से बोला गया. ठीक है. Both lithium borohydride and sodium borohydride are used as reducing agent in organic synthesis. They are useful starting materials for preparation of other borohydrates. बाकी मेटल बोरोहाइड्रेट्स बनाने के लिए दे आर यूजफुल स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग अदर मेटल बोरोहाइड्रेट्स. बाकी दूसरे मेटल के बोरोहाइड्रेट्स बनाने के लिए भी ये काम आते हैं. यहाँ तक कि होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ तक सफिशिएंट है. देन अपन पढ़ेंगे ग्रुप 14, द कार्बन फैमिली. यहाँ तक कि आपका बोरॉन फैमिली खत्म होता है. मैं आपको यूजेस एक बार पहले रीड मार देता हूँ, है ना, ताकि अपने को भी लगे यार कि ये क्या पे क्यों छोड़ना, पढ़ ही लेते हैं जब पढ़ रहे हैं, है ना. यूजेस ऑफ बोरॉन and aluminium and their compounds. Okay, boron being extremely hard refractory solid of high melting point, low density and very low electrical conductivity, finds many application. Boron fibers are used in making, याद रखना, boron fibers are used in making bulletproof vest and light composite material for aircraft. ठीक है. The boron 10 isotopes as high ability to absorb neutrons. ओके, बोरॉन 10 का आइसोटोप जो है हाई एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर सकता है. एंड देयरफॉर मेटल बोराइड्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर इंडस्ट्री एज प्रोटेक्टिव शील्ड्स एंड कंट्रोल रॉड्स. देन एक बार और रीड कर देता हूँ मैं. द मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बोरेक्स एंड बोरिक एसिड इज द मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लास वूल एंड फाइबर ग्लास. अच्छा, द मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बोरेक्स और बोरिक एसिड का क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस, पायरेक्स, ग्लास वूल एंड फाइबर ग्लास. ऐसा. बोरेक्स इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग मटेरियल. बोरेक्स को यूज़ किया जाता है फ्लक्स की तरह फॉर सोल्डरिंग, मेटल्स को सोल्डर करने के लिए, फॉर हीट, स्क्रैच एंड स्टेन रेजिस्टेंट ग्लेजिंग कोटिंग टू earthenwares as a constituent of medical soaps. Okay, an aqueous solution of ऑर्थोबोरिक एसिड इज़ जनरली यूज्ड एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक. ये आप सिर्फ याद रख सकते हैं, इसमें ना ज़्यादा कुछ तो है नहीं, है ना. तो आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसका, किसका, ऑर्थोबोरिक एसिड का, इसको कैसा यूज़ किया जा सकता है, एक माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जा सकता है. एल्यूमिनियम के बारे में बात किया जाएगा. एल्यूमिनियम इज़ अ ब्राइट सिल्वरी मेटल. एल्यूमिनियम तो सबने देखा ही होगा होपफुली. एल्यूमिनियम इज सबने देखा ही होगा यार. एल्यूमिनियम इज़ अ ब्राइट सिल्वरी वाइट मेटल विथ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. आपको पता ही है टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इसकी. इट हैज़ अ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी. ऑन अ वेट टू वेट बेसिस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर. कॉपर से जस्ट डबल होता है. एल्यूमिनियम इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ. ऑब्वियसली एवरीडे डे टू डे लाइफ में एल्यूमिनियम तो यूज करते ही हैं. इट फॉर्म्स अलॉयज विथ कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, सिलिकन एंड सिंक. ओके, एल्यूमिनियम्स एंड इट्स अलॉय कैन बी गिवन शेप्स ऑफ पाइप्स, ट्यूब्स, rods, wire, plates or files, and therefore find uses in packing, utensil making,
पैकिंग, खाना वाना पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज़ किया जाता है, आपको तो पता ही होगा। यूटेंसिल बनाने के एल्यूमिनियम का बर्तन होते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन, एरोप्लेन, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज नाउ रिड्यूस कंसिडरेबली बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिक नेचर। टॉक्सिक नेचर की वजह से एल्यूमिनियम का अपन ज़्यादा सामान यूज़ नहीं करते। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है या फिर जो भी आपको मन में लगता है कि जैसा भी होता होगा, प्लीज़ मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड मेरे से आप पढ़ रहे हैं और अगर आप यहाँ तक के बने हैं तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसको